ग्रामर के भाग में एक शानदार वीडियो, और एक शानदार वीडियो में हम सीखते हैं कि नॉन फिनिट्स वर्ब क्या होती हैं। तो नॉन फिनिट्स वर्ब और फिनिट वर्ब, एक होती है फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब, और एक होती है नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्बों को हम पढ़ते हैं टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें पढ़ते हैं। और नॉन फिनिट्स वर्बें जो होती हैं वो इनमें पढ़ते हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन फिनिट्स वर्ब से जो है हमें टेंस का ज्ञान नहीं होता है, और फिनिट वर्ब से हमें टेंस का ज्ञान होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये समझाते हैं। फिनिट वर्ब से देखिए हमें टेंस का ज्ञान हो रहा है। राम किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। और इधर है टू रीड इज ए गुड हैबिट। ठीक, अब दोनों में एक तो है इसका नॉन फिनिट वर्ब का है, मतलब पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। एक है राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग से जो है, रीडिंग से या इससे, दोनों से, दोनों वर्ब हैं, एक से हेल्पिंग वर्ब है और एक मैन वर्ब है। तो इन वर्बों से हमें ये पता चल रहा है कि बाकी हमारा किस टेंस का है। और इस वर्ब से, ये ही हमारी है ना इन्फिनेटिव वर्ब, तो इस वर्ब से हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा बाकी किस टेंस का है, या वही वर्ब जो है किस टेंस की है, ये अपना टेंस नहीं बता रही है। तो जो वर्ब अपना टेंस ना बता पाए, जो वर्ब, तो वो हो जाएगी हमारी नॉन फिनिट्स वर्ब। और जो वर्ब अपना टेंस बताएगी कि हम किस टेंस के हैं, तो वो हो जाएगी हमारी फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में, दोनों में यही डिफरेंस है कि फिनिट वर्ब अपने टेंस के होने का पता बता देती हैं, और नॉन फिनिट्स वर्बों से हमें टेंस का ज्ञान नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। और आइए समझते हैं फिनिट और नॉन फिनिट दोनों वर्बों में अंतर, और इसे सीखते हैं। पहले नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब में इन्फिनेटिव आता है, जीरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है और जीरंड में क्या होता है और इसमें क्या होता है, एक एक करके सीखते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब, फर्स्ट कर लीजिए कोई बात नहीं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसका मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमारे तीन पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फिर बता देते हैं फ्यूचर। फ्यूचर होता नहीं है, इसमें होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारे तीन हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ थोड़ा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के साथ साथ किसी दूसरे कार्य का होना पाया जाता है, और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। जैसे सड़क पर जाते हुए मैंने एक बिल्ली देखी, तो गोइंग ऑन द रोड आई सॉ ए कैट। या चलते चलते ही कोई गिर पड़ा, व्हाइल वॉकिंग ऑन ही फेल डाउन। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक क्रिया के साथ, जब इसमें क्रियाएं टूटी हुई, खोई हुई, तंग आकर के रूप में पाई जाती हैं, और इन क्रियाओं का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे उसने अपनी खोई हुई किताब पाई, तो ही फाउंड ए लास्ट बुक। इसमें इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी, इसमें क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, और इसमें लगेगी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक कार्य समाप्त हो जाएगा तब कोई दूसरे कार्य का प्रारंभ होना पाया जाएगा, तब इसमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, जैसे खाना खाकर मैं सो गया, खाना खाकर मैं सो गया, खाना खाकर मैं सो गया। तो इसमें क्या होगा कि खाना खाकर मैं सो गया, तो हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड आई स्लेप्ट, मैं सो गया। और अब सब थोड़ा पहले डिटेल से समझते हैं, इन्फिनेटिव को समझते हैं, फिर इनके डिटेल्स पढ़ाते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ पाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव को समझते हैं, फिर इन्हें डिटेल्स पढ़ाते हैं, कायदे से नियम लिखवा करके पढ़ाते हैं। तो मैंने इतना अभी समझ लिया है
कि अगर कोई पूछे आपसे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, जीरेंट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, पार्टिसिपल कितने होते हैं, तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसे आप नोट कर लें, फिर आप एक एक समझाते हैं। मैं बच्चे कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं पढ़ाऊँ और फिर आप भूल जाओ, ये नामुमकिन है। मैं कहता हूँ आप भूल करके दिखाइए। तो सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश करते हैं सीखने की, इन्फिनेटिव को सीखते हैं, फिर उसके बाद एक एक सीखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो इन्फिनेटिव के प्रयोग में क्या होता है, इसमें नानी ने जिस वर्ब में आए इसे पहचान के रूप में लिख लेते हैं कि वर्ब में क्या होता है, नानी ने, वर्ब में दिया होता है नानी ने, नानी ने दिया होता है। और कभी कभी प्रायः क्या होता है, दो वर्ब भी आ जाती हैं, दो वर्ब होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं वाक्य में पाई जाती हैं, और जिस क्रिया में नानी ने का प्रयोग हुआ हो उसी वर्ब को जो है हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। एक तो ये पहचान हुई कि नानी ने आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है, इन्फिनेटिव सीखने के लिए इसमें उद्देश्य दिया होता है। इसे आप याद रखें, बस उद्देश्य छिपा होता है, दिया होता है, कुछ भी आप समझ लें कि इसमें उद्देश्य दिया होगा, और जहाँ जिस वर्ब में उद्देश्य दिया हो वही वर्ब हमारी इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। और ये तो आप सीख ही चुके हैं कि इसमें जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यही पूछा जाता है। और इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि देखते हैं, राम पढ़ने जाता है। किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए कि चाहे तो आप इसमें इस वाक्य में देखिए कि दो वर्ब दी गई हैं, एक जाता है एक पढ़ना है। जिस वर्ब में नानी ने आया है मैं उसी वर्ब में जो है इन्फिनेटिव बना दूंगा। और चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें उद्देश्य दिया है, उद्देश्य राम जाता है, तो राम क्यों जाता है, और आपको निकल के आ जाएगा कि राम क्यों जाता है, तो राम पढ़ने जाता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, पढ़ना है। पहले इस वाक्य को बनाएंगे, राम जाता है, राम गोज, राम जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, टू रीड, पढ़ना जो है इसमें उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो है हमारा, इसमें कोई पूछे इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी, तो इन्फिनेटिव वर्ब जो है आपकी टू प्लस रीड, टू प्लस मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है ये आपकी जो है इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। इसी अगर इनमें इन्फिनेटिव वर्ब में ही अगर इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सब्जेक्ट टू द वर्ब उसे बोला जाता है, तो पढ़ना अच्छी आदत है, अभी मैंने वहां पर समझाया था, पढ़ना अच्छी आदत है। आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वर्ब ही सब्जेक्ट का रूप ले रही है, तो इसमें बना देंगे टू रीड, टू रीड इज ए गुड हैबिट, गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। हरी घास पर टहलना वर्जित है, हरी घास पर टहलना वर्जित है। टू वॉक ऑन ग्रीन ग्रास इज प्रोहिबिटेड, हरी घास पर टहलना वर्जित है। तो इस तरीके से हो जाएगा दूसरा वाक्य। और कोई देखते हैं वाक्य, हाँ, हरी, जैसे वह मुझसे मिलना चाहती है, वह मुझसे मिलना चाहती है, तो वह क्या चाहती है, मिलना चाहती है। और मिलने की अंग्रेजी जो है हम सी लगाते हैं, क्योंकि वह मिलेगी तो देखेगी और देखेगी तो मिलेगी, एक ही बात है। तो सी वांट्स, वह चाहती है, और टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहती है। फिल्म में भी आपने देखा होगा सी यू अगेन, अर्थात फिर मिलेंगे, तो उसमें भी मिलना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो सी वांट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहती है। तो हमने इन्फिनेटिव में सीखा कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे इन्फिनेटिव हो जाती है। जीरेंट किसी नेक्स्ट उसमें पढ़ाते हैं, और पार्टिसिपेट एक एक करके पढ़ा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।